प्रभु भी विश्वास करो, सब कुछ हो जाएगा। शादी नहीं होता, शादी भी हो जाएगा। हालेलुया। आज लोगों को शादियाँ क्यों नहीं हो रही है? लोगों को विश्वास ही नहीं है प्रभु के ऊपर, है ना। किसी की बेटी बूढ़ी हो रही है, तो किसी का बेटा 40 की उम्र हो गया, शादी नहीं हो रहा। क्यों नहीं शादी होता है? शादी क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्रभु के ऊपर विश्वास है नहीं। मैं संसार के लोगों के लिए नहीं बता रहा हूँ, मसीह लोगों के बता रहा हूँ। हालेलुया। मसीह लोगों के शादी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा भाई? हमारे लिए पास्टर जी प्रार्थना करो। हमारे लड़की क्या है 35 साल उम्र हो गया है, शादी नहीं हो रहा है। किसी का 30 साल उम्र हो रहा है, किसी का 28 साल उम्र हो रहा है, शादी नहीं हो रहा है। क्यों शादी नहीं हो रहा है? अपने आप को जांचे कभी, अपने अंदर देखो, मेरे अंदर कमी क्या है। हालेलुया, हालेलुया। कमियों को अगर ढूंढोगे ना तो परमेश्वर बताएंगे कि तुम्हारे अंदर ये कमी है और इसको निकालो, इसको छोड़ो। हालेलुया। तब शादी होगा। हालेलुया। अभी क्या देखो कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी इनको नहीं मारोगे ना तो बड़े होके तुम्हारी बात भी नहीं मानेंगे। मानेंगे? है ना। लड़का देखने जाओगे ना तो लड़की रिजेक्ट कर देगी, हम शादी नहीं करेंगे उससे। मम्मी पापा को लड़का पसंद आ जाए, है ना, बहुत लड़का अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत काम करता है, लड़की मना कर देगी। क्यों मना कर देगी? लड़की क्यों मना कर देगी? बच्चा में कह रहा है क्या? तो अपनी माँ और अपने पिता के, माँ बाप के आदर क्यों नहीं हो रहा है? माँ बाप का आदर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बच्चे मारने के समय था तो ये तो हमारे बाबू है, ये तो हमारी लाली है ना। रो रहा था आइसक्रीम ला के दे दिया, रो रहा था चॉकलेट ला के दे दिया। तो कभी भी जब आइसक्रीम खाने का मन होगा ना तो रोना स्टार्ट, स्पीकर स्टार्ट हो जाएगा। जब तक आइसक्रीम नहीं लाओगे जब तक स्पीकर चुप नहीं होगा। हाँ, मोबाइल दे दो चुप हो जाएगा। तो मोबाइल में क्या कार्टून देखते रहेंगे। अब बड़ा बच्चा हो गया तो माँ बाप क्या है, लड़का ढूंढेंगे, हमें पसंद नहीं है। हालेलुया। पहले की शादियाँ कैसे होती थी? माँ भी नहीं जाती थी पहले शादी देख, बाप, पिताजी या बाबा कौन जाते थे? लड़की अंधी हो, लंगड़ी हो, लूली हो, कोई काली हो, गोरी हो, कोई नहीं, लड़की अच्छी है, पिताजी ने बोल दिया अच्छी है, शादी करना ही है। हालेलुया, हालेलुया। दूध पिलाओ इसको। अब नहीं, अब सब खत्म, अब टेक्नोलॉजी के ज़माना है ना। वीडियो कॉल करके तुरंत ही देख लेते हैं। लड़का विदेश में काम कर रहा है तो वीडियो कॉल करके देख लेंगे। लड़का डिसाइड करेगा लड़की सही है नहीं है। है ना। जमाना बदला नहीं है। माँ बाप का बच्चों को शिक्षा देने का नज़रिया बदल गया है। माँ बाप की शिक्षा दोगे, अगर माँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा देंगे तो वो बच्चा क्या करेगा, बूढ़ा भी हो जाएगा ना तो भी वो अपनी माँ बाप की आदर करेगा, तो भी परमेश्वर का आदर करेगा वो। नहीं तो बोलते ना हमारे बच्चे बात नहीं मानते हैं। क्यों नहीं बात मानते? क्योंकि जो बात मनवाने के समय था उस समय तो आपने ध्यान नहीं दिया, और जब बड़ा हो गया तो चले वो मारने के लिए, तो सुधर जाएगा? नहीं सुधरेगा। जो बच्चा अपनी माँ बाप का आदर करेगा, माँ बाप कैसी भी लड़की ढूंढ दे, कैसे भी जीवन साथी को ढूंढे अपने बच्चों के लिए, वो बच्चे कभी माना नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप चाहते हो कि हमारे बच्चे क्या करें, कि हमारी आदर करें? अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे आदर करें तो अपने बच्चों को शिक्षा दो। हालेलुया। वो शिक्षा जरूरी है स्कूल का, परंतु ये भी शिक्षा बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का भय नहीं है बच्चे के अंदर, वो जिंदगी में कभी आदर नहीं करेगा आपकी। इतना ध्यान रखना।
बाइबल में क्या लिखा है? नीति वचन में, जो माँ बाप अपने बच्चे को ऊपर छड़ी नहीं चढ़ाता वो पाप करता है। नरक में भेजने का पहला जो हाथ है ना उसी का है। बच्चे क्या, जब अपने माँ बाप के जब आदर ही नहीं करेगा तो क्या करेगा? दारू पिएगा, जुआ खेलेगा, अपने से शादी भी कर लेगा। माँ बाप का बच्चों का आदर करना चाहिए। यहाँ पर एक घटना घटती है, क्या नाम है इसका? अब्राहम। क्या नाम है? देखो पहले की शादियाँ कैसे होती थी और पहले की लड़कियाँ कैसी होती थी। निकल गया सबका? पढ़ो एक से, क्या लिखा है? अब्राहम के पुत्र का, जिसका नाम क्या है? इसहाक, उसका विवाह कैसे हुआ उसके बारे में देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। चलो आपको पिछले ज़माने में लेके चलते हैं। हालेलुया। पढ़ो एक से, पढ़ो एक से। वृद्ध हो गया था, अब्राहम क्या हो गया? बूढ़ा हो गया था और उनकी आयु बहुत थी, और उसकी आयु बहुत हो गया था, और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी। और यहोवा ने सारे बातों में उसको आशीष दिया था। परमेश्वर ने क्या किया था? हर एक चीज में क्या किया था? उसको क्या दिया था? उसको आशीष दिया था। किसी भी चीज की कमी नहीं थी। आगे क्या हुआ? अब्राहम ने अपने दास से, अब्राहम ने अपने दास से, जो उसके घर में पुरनिया, जो उसके घर में क्या रहता था? पुरनिया, और उसकी सारी संपत्ति, और उसकी सारी संपत्ति पे क्या था? अधिकारी था, अधिकारी था, यानी मैनेजर था एक तरह से। आगे क्या हुआ? कहा अपना हाथ मेरी जांघ से अपना हाथ मेरे जांघ के नीचे रख, मतलब यहाँ पर रख, और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर, और आकाश और पृथ्वी का जो परमेश्वर है, जो सच्चा परमेश्वर है, जिसका नाम क्या है? यहोवा परमेश्वर। क्या नाम है? रोको ना, आगे क्यों पढ़ रहे हो? क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? यहोवा परमेश्वर। क्या नाम है? यहोवा परमेश्वर, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। आगे क्या लिखा है? यहोवा की इस विषय में शपथ खा, कि शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए, कि तू मेरे पुत्र के लिए, यानी मेरे मरने के बाद मेरे बेटे के लिए, कनानियों की लड़कियों से, कनानियों की लड़कियों से, जिनके बीच मैं रहता हूँ, जिनके बीच में मैं रहता हूँ, किसी को ना लाएगा, किसी को ना लाएगा, किसी को न्याय लाएगा। और परंतु तू मेरे देश में, परंतु मेरे देश में, मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर, और मेरे ही रिश्तेदारों के पास जाकर, मेरे पुत्र इसहाक के लिए, मेरे पुत्र इसहाक के लिए क्या लेके आएगा? स्त्री लेकर, एक लड़की को लेकर। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? दास ने उससे कहा, दास ने उससे कहा, सुनो ध्यान से, दास ने उससे कहा, कदाचित वह स्त्री, अगर मैं जाऊंगा और स्त्री से बातें करूंगा, उसके परिवार से बातें करूंगा, और वो लड़की, लड़की का मतलब क्या था? स्त्री, स्त्री आने से मना कर देगी तो आगे, इस देश में मेरे साथ आना न चाहे, अगर वो मेरे साथ आना ना चाहे इस देश में, तो क्या तुझे तेरे पुत्र को, क्या तेरे पुत्र को उस देश में जहाँ तू आया है, हाँ, ले जाना पड़ेगा? क्या मैं तेरे पुत्र को फिर वहां पर लेके जाऊंगा जहाँ से तू आया है? कहाँ से आया है? पाप के कीचड़ में से निकलकर। कहाँ से निकलकर? कहाँ से निकलकर? एक गाना गाते हैं ना, पाप के कीचड़ से तूने मुझे वही जो है बचाता। पाप के जब कीचड़ में फंसे थे तो क्या मैं वहां पर फिर दोबारा जाऊं? नहीं। क्या लिखा है आगे? अब्राहम ने उसे कहा, अब्राहम से उसे कहा, चौकस रह, चौकस रहो, मेरे पुत्र को कहा, मेरे पुत्र को वहाँ कभी न ले जा, वहाँ कभी मत लेके जाना। हालेलुया। वहाँ पे क्या होता था? शैतानों का पूजा। किसका पूजा? जादू टोना, मूर्ति पूजा, सब पाप। मरने के बाद कहाँ जाना है? सीधा नरक में। क्या लिखा है? मेरे शादी हो या ना हो, मेरे पुत्र को वहाँ उस दुनिया में कभी भी लेकर जहाँ से मैं निकल के आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर ने कहा दिया कि उस स्थान को छोड़ दो, तो उसको हमेशा के लिए, परमेश्वर कहता है उस पाप को छोड़ो, तो उस पाप को हमेशा के लिए। हालेलुया। क्या लिखा है? स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, स्वर्ग का यहोवा परमेश्वर, जिसने तुझे मेरे पिता के घर से, जिसे तूने मुझे पिता के घर से और मेरी जन्म भूमि से ले, और मेरे जन्म की भूमि के में से लेकर आया है, हाँ, शपथ खाई, शपथ खाई, और कहा कि मैं, हाँ, यह देश तेरे वंश को दूंगा, ये देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा। हालेलुया, हालेलुया। कौन से वचन पढ़े थे आप?
सात 7 कौन से? सात हाँ 7। क्या लिखा है कि अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा। हालेलुया हालेलुया। क्या करेगा? आप जो काम करते हो ना, उस काम में अपने दूत को क्या करेगा? क्या भेजेगा? पता है मैं क्या सिखाता हूँ? जब भी घर से निकलो प्रार्थना करके निकलो। हे प्रभु, आज मैं कंपनी में जा रहा हूँ, इस हाथों को तू चलाना। बाइक से जा रहा हूँ, कार चला रहा हूँ, गाड़ी को मैं नहीं, तू चलाना। जिंदगी में कभी एक्सीडेंट नहीं होंगे। हालेलुया। नहीं तो फटाक दे किक मारा, चाबी ऐंठा, किक मारा, चल दिए, है ना? तो फिर क्या है, 10 दिन क्या घर पे बैठना पड़ेगा, है ना? फिर बैसाखी लेके चलते रहना 1 महीने तक। क्या कह रहा है ये? तू जा तो सही, ये हवा क्या करेगा? अपना दूत। हालेलुया हालेलुया। बाइबल में ना एक जन था, उसका नाम क्या था? यूसुफ, जिसको जेल में डाला गया था। क्या नाम था? यूसुफ नाम था ना? हाँ यूसुफ। क्या नाम था? पता, उसके आगे एक दूत गया था, जेल में जाएगा, मैं अपना दूत तेरे आगे आगे भेजूंगा। हालेलुया हालेलुया। जॉब नहीं लग रही है तो जा तो ढूंढने, वो स्वर्गदूत को पहले ही भेज दिया है। हालेलुया। लड़की ढूंढने जाना है ना? एकदम पाउडर क्रीम वो लगाया, एकदम कुर्ता पहना, चल दिए लड़की ढूंढने। लड़का अच्छा दिखाई देगा तभी तो लड़की मिलेगी। क्या कह रहा है? प्रार्थना करो और क्या होगा? यह होगा अपना दूत आगे आगे भेज देगा। हालेलुया हालेलुया। पता है हम मुंह से जो बोलेंगे ना वही हमारे लिए होगा। आपने पढ़ा कभी? जैसा तू चाहता है तेरे लिए वैसा है, तू भी क्या कर, वैसा ही क्या कर। पता नहीं होगा नहीं होगा तो क्या होगा? होगा पर कठिनाइयों से होगा, टेढ़ा मेढ़ा। और सीधा चाहते हो कि सीधा ही हो जाए तो प्रार्थना करके घर से निकलो। ये हवा क्या करेगा? अपना दूत तेरे आगे आगे। आगे क्या लिखा है? तू मेरे पुत्र के लिए हाँ, वहाँ से एक स्त्री ले आए। और कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री लेकर आए। हालेलुया। आगे, परंतु यदि वो स्त्री तेरे साथ तेरे साथ आना ना चाहे, तब तो मेरी शपथ से हाँ। छूट जाएगा। हाँ, क्या हो जाएगा? मेरे शपथ से तू जा। यहोवा अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा, परंतु वो लड़की मना कर दे, नहीं आना चाहे, तो तू अपने शपथ से क्या हो जाएगा? परंतु मेरे पुत्र को वहाँ मत लेके जाना। हालेलुया। मेरे पुत्र को वहाँ लेकर, जिस पाप से, जिस दुनिया में से, जिस विपत्ति में से परमेश्वर ने आपको निकाला है, वहाँ पर कभी आपको नहीं जाना है। हालेलुया हालेलुया। पता है उद्धार पाने के लिए लोग क्या करते हैं? तपस्या करते हैं सालों साल, उनका उद्धार नहीं होता है। एक टांग पे खड़े रहते हैं, उनका उद्धार नहीं होता है। कितने बड़े बड़े धर्म के काम करते हैं, करोड़ों रुपए दान कर देते हैं, उनका उद्धार नहीं होता है। जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं उनका उद्धार होता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने सेत मत क्या कर दिया? उद्धार कर दिया। कह रहा दोबारा लौट के वहाँ पर नहीं जाना। आगे क्या हुआ? तब उस दास ने हाँ अपने स्वामी अब्राहम की हाँ जांघ के नीचे अपना हाथ रखकर हाँ, उससे इस विषय की शपथ खाई। उसने क्या किया? शपथ को खाया और चल। हाँ तब वह दास अपने स्वामी के ऊँटों में से हाँ 10 ऊँट छाँट कर, हाँ, 10 ऊँट छाट कर उसके सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से हाँ कुछ कुछ लेकर चला कुछ लेकर चला और मेसोपोटामिया हाँ। में नाहरों के नगर के पास पहुंचा। हालेलुया। नगरों के पास, मेसोपोटामिया के नगर के पास पहुंचा। देखो एक बात है ना, कितने ऊँट लिया था उसने? 10। कितने? 10 ऊँट। कितने? ये ध्यान रखना है इसका बहुत। मैं इसको आगे बताऊंगा। कितना ऊँट लिया था? 10। कितने? गहना भी लिया, जो भी है कपड़े लाता सब लिया।
परंतु उसमें से मेन क्या था, 10 ऊँट। कितने? के पास बैठाया। उसने क्या किया, वहां पर पहुंचकर नगर के पास क्या किया, एक कुआं था जिसमें से लोग पानी निकालते थे पीने के लिए। वहां पर जाकर क्या किया उसने, अपने ऊँटों को पेड़ के नीचे जो भी जगह था वहां पर ले जाकर आराम से बैठाया। आगे क्या हुआ? वो संध्या का समय था। वो संध्या के समय था, शाम होने वाली थी। जिस समय स्त्रियां जल भरने जो समय क्या करते थे, गांव के जो स्त्रियां होती थी, चाहे लड़की हो चाहे स्त्री हो, वो क्या करते थे, आकर जल भर कर लेके जाती थी। क्योंकि जो लोग होते थे वो खेतों में काम करते थे कि शाम को जब आए तो खाना बनाए, पानी पीने के लिए हो। आगे क्या हुआ? वह कहने लगा, तो सो ऐसा क्या कहा, कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, हे मेरे स्वामी के क्या है, यहोवा परमेश्वर, हाँ, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर आज मेरे कार्यों को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम का कार्य और मेरे स्वामी इब्राहिम पर करुणा कर। देख मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूँ देख मैं जल के सोते के पास खड़ा हूँ और नगरवासियों की ये और बेटियां नगरवासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकली आती है। और जल भरने के लिए निकल आती है। इसलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या में से मैंने जिस कन्या से मैं कहूँ अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊँ, और वो कहे ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। यह वही हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो। तो सो वो वही हो जो अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो। इसी रीति से मैं जान लूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा। हालेलुया, हालेलुया। ये क्या हुआ, इसने मन्नत मांगा। क्या मांगा? क्या मांगा? ये क्या होता है? मन्नत होता है। क्या होता है? ये प्रार्थना क्या कर रहा था? मन में प्रार्थना कर रहा था। क्या प्रार्थना कर रहा था? मुझे पानी पिलाए, मुझे पानी पिलाए, उसके बाद ऊँटों को पानी पिलाए, तो उसी को सुनो क्या क्या था। मन में कह रहा था, कुएं के पास पहुंच के हे प्रभु, मैं मुंह से बोल के बता रहा हूँ, मन में प्रार्थना कर रहा था, मुंह से आवाज नहीं निकली थी। मन में क्या मन्नत उसने मांगा कि हे प्रभु, जो यहाँ पर पानी भरने के लिए आ रही हैं, मैं जाऊँगा उससे बोलूँगा कि मुझे भी पानी पिलाओ, और जो स्त्री मेरे को पानी पिलाएगी, कौन से? जो स्त्री मेरे को पानी पिलाएगी, और वो पानी पिलाने के बाद कहे कि मैं क्या तेरी ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी, वो ही इब्राहिम का पुत्र इसहाक के लिए। किसके लिए? इसहाक के लिए क्या होगी? उसकी पत्नी, मतलब वही उसके लायक जो लड़की है ठहरेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वही उसके लायक उसकी पत्नी। हालेलुया। अब आगे क्या हुआ देखो। यहोवा ने मेरे यात्रा को सफल किया है कि नहीं? ऐसे ही लिखा है क्या? किया है कि नहीं? हाँ, क्या बात है ना? हालेलुया, हालेलुया। मैं अपना दूत तेरे आगे आगे भेजूंगा। अब्राहम ने क्या कहा कि यहोवा अपना दूत तेरे आगे आगे, जो मन्नत मांगा था पूरा भी हो गया। अभी भी सोच रहा है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। है ना सत्येंद्र भाई? पूरा होगा नहीं होगा? संडे क्या बोले थे? संडे का पता नहीं, परमेश्वर जाने, है ना? हालेलुया। नौकरी लग गया, मतलब नौकरी बढ़ गया, सैलरी बढ़ गया, पता नहीं बढ़ा है नहीं बढ़ा है। हालेलुया। ये क्या है? शंका। क्या होता है बताओ? मन्नत मांगा था ना, जो स्त्री आएगी और पानी भर के जब कुएं से बाहर निकलेगी तो मैं जाऊंगा उससे पानी पीने के लिए मांगूंगा, और वो मुझे भी पिलाएगी और कहेगी कि मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। वो ही क्या है? इसहाक के लिए पत्नी ठहरेगी। क्या बोल रहा है? पता नहीं परमेश्वर ने मेरी यात्रा को सफल किया है या नहीं किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
स्त्री क्या थी? खूब सुंदर थी, पर सुंदर को छोड़ो, मेहनत करने वाली बहुत थी ये। हालेलुया। क्या करने वाले थे? मेहनत करने वाले कैसे लोग होते हैं? फुर्तीले होते हैं। उनके पास कितना भी काम रख दो वो मना नहीं करेंगे, लगे रहेंगे। हालेलुया। सोचो कितने ऊँट थे इसके पास? कितने ऊँट? 10 ऊँटों को पानी पिलाना है। ऊँट को तो आपने पता नहीं पानी पिलाया कि नहीं, भैंसों को तो पिलाया होगा ना। भैंस तो 2 ही बाल्टी में खूब से खूब 3 पिएगी, है ना। और ऊँट कितने पानी पीते हैं बताओ? इतने ऊँट कितने पानी पीते हैं पता है आपको? किसी ने पढ़ा है? कितने पानी पीते हैं? कितने लीटर पी जाएंगे? 30 पिएंगे? 30 पिएंगे? पढ़ के आना, ठीक है। एक ऊँट है ना 100 से लेकर 150 लीटर के लगभग पी जाता है। कितना? कम से कम पिएगा तो 100 लीटर पानी पी ही जाएगा। कितना? कितना लीटर? 1 लीटर में आपको नहीं पता ना, तो बता दूं। वो पानी खरीदते ना 10 रुपए की बोतल, इतना बड़ा वाला नीला वाला, उसमें 10 लीटर समाता है। कितना? अरे आप कितने को भी खरीदते हो, उसमें कितने लीटर समाता है? कितना है? 1 लीटर? अरे 10 लीटर पानी होता है उसमें। बड़े वाले बोतल में 20 लीटर, बड़े वाला 20 लीटर। इसमें तो 10 लीटर आता है। इसमें कितने लीटर है? 10। 2 लीटर है। इसकी बात नहीं, ये बड़ा बड़े वाला। वाले की। इसमें भी 15 लीटर का। चलो हाला मत करो, 20 लीटर पानी समाता है ना नीले वाले में, तो एक ऊँट के लिए कितने बोतल पानी भरना पड़ेगा? 100 लीटर भी पिएगा तो कितने? 5 बोतल। 5 बोतल ना? कितने? 5 बोतल। और कहाँ से भर के लाना है? अब कुआं पता कैसा है? जीने वाला कुआं देखो आपने? एक कुआं में क्या होता है ना, ऐसे जीना बना रहता है, गोल गोल घूम के जाओ और नीचे पानी में पहुंच जाओ, वहां से भर के लाओ और फिर उतर के। वो किस लिए बना होता था? गांव के लोग मिल के उस कुएं के बनाते थे। क्यों बनाते थे? कि मान लो हम ऐसे काटने के लिए चले गए गेहूँ हो, तो कम से कम हमारे बच्चे तो पानी भर लेंगे, कम से कम कोई स्त्री तो पानी भर लेगी। फिर रस्सी से भी कुएं होते थे, है ना। पर ये कुआं कौन सी था? ये कुआं कौन सी था पता है आपको? नीचे उतर के जाना है, पानी भर के लाकर ऊपर, और उनको जानवरों के लिए भी बनाया जाता था। वहाँ पर क्या बना जाता? एक हौदा बना जाता, हौदी बना रहती थी, और उसमें क्या करते थे लोग? पानी भर के लाते थे और उसमें डालते थे, और जानवर क्या करते थे? पानी पीते थे। आप कितने लीटर भर देंगे? कितने बोतल पानी भर देंगे कुएं में से? आए? आप तो चलो उसको छोड़ दो, आपको इसी से भरना है, चापाकल से। कितना भरोगे? पता है हमारे जितने देश आगे बढ़ता है ना, वैज्ञानिक जितने खोज कर रहे हैं उतने शरीर में बीमारी आ रही है। समझ गए? सोचो ये लड़की बताओ 10 ऊँटों को पानी पिलाया, जाने 1000 लीटर पानी भरी, 1000 लीटर। और आदमी ने हेल्प भी नहीं किया, पेड़ के नीचे पता नहीं पेड़ शाम हो गई थी, है ना, कुएं के पास खड़े होकर देख रहा है, अचंभा कर रहा है, और वह अकेले ही 10 ऊँटों को पानी पिला दी। कितने? 10 ऊँटों को 20 लीटर पानी आराम से उठा लेते होगे, क्योंकि पहले के लोग है ना मजबूत होते थे, है ना। आप क्या है ना, लोग क्या करते हैं, गैस चालू कर दिया, खाना बना लिया, ना तो गोबर पाटना है ना सुखाना है, सीधा गैस चालू करो
ना तो लकड़ी बीनना है। पहले लोग क्या लकड़ी बीनने जाते थे। चक्की पीसते थे क्या करते? पहले गांव के स्त्रियाँ क्या करते थे, अभी भी हमें याद है, मम्मी वो सब साथ में जाती थी। अगर आंधी हो गया ना तो लकड़ी बीन के लाती थी। अभी हमारे घर में चापाकल है, मोटर सोटर नहीं है, चापा ही कल है अभी, है ना। चापाकल से है ना पूरा घर धो साफ करो। हमारे होश में क्या है, गांव के हमारे घर के लोग क्या है, हमारे जो अभी दूसरा वाला मकान बना है उसमें कुआं था, उसमें से पानी भरते थे। अब बना तो उसको सब भर भर के सब ख़त्म कर दिए। कुएं में से पहले घर में क्या है, कुआं खोद देते थे। एक घर में क्या होता था, कुआं होता था, और उसमें पानी रस्सी से खींच के खाना बनाओ, नहाओ, जो भी करना है करो। सारा काम कुएं से। पहले क्या होता था, बाहर होता था, गांव के बाहर कुआं। फिर लोगों ने क्या किया, घर के अंदर। घर के अंदर कुआं बना लिए। अब उससे फिर क्या आ गया, चापाकल, हैंडपंप आ गया, भरो, है ना। अब क्या आ गया, मोटर। अब आ गया बटन दबाओ, महीने के 1000 रुपया बिजली बिल दो। और क्या है, 1000 रुपया, इसीलिए पानी 1000 रुपया और कहाँ देना पड़ता है, दवाई में। आलस भी आ गया ना, शरीर दर्द आ रहा हो रहा है ना, 20 रुपये की दवाई ले आया, 10 रुपये रोजीना दवाई लोग खा रहे हैं, शरीर में दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा है क्यों हो रहा है दर्द? सोचो मोटर इतना जरूरी था, परमेश्वर मोटर बना के नहीं देता, दे देता ना, लोग भैया मोटर बना दिया, चलो बटन दबाओ, है ना। एसी भी बना के दे देता परमेश्वर, एसी भी बना के नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? मैं एक बार बैठ के सोच रहा था, प्रभु तुमने एसी क्यों नहीं बनाया, ये मोबाइल इतना जरूरी काम है, क्यों नहीं बना के दिया? पता है जितना खोज हुआ है ना, उससे ज़्यादा बीमारियाँ क्या है हमारे जीवन में आ गई है। समझ गए? मोबाइल से लोगों की कितना मृत्यु हो रही है। मोबाइल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, है ना, कार चला रहे हैं, पता चला लिखा रहता है ना मोबाइल मत चलाओ, है ना। जीवन क्या है, अनमोल है। मोबाइल चलाएंगे या गाड़ी भी चलाएंगे। परमेश्वर सोचो कितना महान परमेश्वर, पहले भविष्य को जान गया। मोबाइल चलाएगा ये मरेगा, इसलिए इसको मोबाइल ही मत दो, है ना। मोबाइल चलाएंगे या बिगड़ जाएंगे, है ना, इसलिए क्या है, मोबाइल मत दो। हालेलुया। एसी चलाओगे क्या होगा, एसी में क्या होगा, कभी सर्दी हो गया तो कभी, है ना, कहते ना आज कूलर में सो गया ना, इसीलिए पास्टर जी क्या हो गया था, सर्दी हो गया था, इसलिए शरीर दर्द कर रहा है ना। हालेलुया। कूलर का भी बिल दो, कूलर भी खरीद के लाओ, उसमें भी पैसा लगाओ, और फिर दवाई में भी पैसे लगाओ, है ना। वॉशिंग मशीन खरीद के लाया, कपड़े डाल दिया, 2 घंटे में कपड़े धो के रेडी। फिर क्या हुआ, है ना, 5 किलो आटा उठा के लाओगे ना, जाओ 5 किलो आटा है, हमारे हाथ दर्द कर रहा है, हम नहीं जाएंगे, बाइक लेके जाएंगे आटा लेने के लिए। हाँ, 10 रुपए के तेल भी फूक देते हैं, है ना, बोले 10 रुपए के तेल भी फूक देते हैं। पहले बोलते थे जाओ आटा पिसवा के लाओ, कितने, आधा किलोमीटर रखेंगे सर पे रखेंगे और आटा पिसवा के लाते थे हम लोग। अब तो बाइक से जाते हैं आटा पिसवाने, बाइक से जाते हैं तेल पिरवाने के लिए गांव में। पहले गांव के मशीन खराब हो जाती थी ना, तो जाओ भैया 2 किलोमीटर 2-3 किलोमीटर तेल पिरवा के लाओ। कहाँ से? 3 किलोमीटर दूसरे गांव से, है ना। क्या करेंगे, सर पे रखेंगे, सरसों रखा सर पे, गया तेल पिरवा कर लाया, है ना। अब क्या है पता है, पहले सरसों का तेल, हमारी मम्मी पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करते, सरसों का तेल शरीर में मालिश, शरीर कितना मजबूत होता था। अब तो क्या है, लाल तेल खरीद के लाओ, लाल तेल से बबुआ लाल हो जाएंगे, है ना। लाल तेल लगाओ, है ना। डॉक्टर ने मना कर दिया। अब तो डॉक्टर भी मना कर, लाल तेल में भैया सरसों का तेल लगाओ। घूम फिर के सब वही पुराने वाले टेक्नोलॉजी पे आएंगे लोग। हालेलुया। कहाँ पर आएंगे, है ना, कपड़े हाथ से धो, है ना,
खाना पचाने के लिए लोग कहाँ जाते हैं? जिम करने के लिए जाते हैं। पहले कुदारी चला लो, तुम्हारे ऐसे बॉडी बन जाएगी। 2 बीघे खेत है ना, वो जाओ आर बनाओ, है ना, घास निकल आए, 2 बीघे के खेत को क्या आर बनाओ, तुम्हारी बॉडी ऐसी बन जाएगी। खेत का भाई काम हो जाएगा और बॉडी भी बन जाएगी, खाना भी पच जाएंगे। हालेलुया। शहर में आके क्या हो गया, हम लोग शहरी बन गए, इसलिए क्या है, बीमारी भी तरह तरह की बीमारी। कितना काम करने वाली थी बताओ, और कहते ले लो घर आ लो, पानी भर लो, खुद हम जा रहे हैं घर। ये खुद पानी भर कर 10 ऊँटों को पानी पिलाया अकेले। कितना? अकेले पानी पिलाया। हालेलुया, हालेलुया। मेहनत करने वाले बनो। कम से कम कंपनी में काम नहीं कर सकते तो घर में काम करो, है ना। ननद सोचती हैं कि मेरी क्या है ना, भाभी कपड़े धोएगी, भाभी सोचती है मेरी ननद कपड़ा धोएगी, है ना। तो 100 पे उठेगी कितने? 8 बजे। अरे मेरे ननद तो है ना कुंवारी, तो खाना बना ली होगी, है ना। हम तो कितने शादी होने के बाद ननद भी बिगड़ जाती है ना, भाभी खाना बनाएगी, सब भाभी करेगी, हम तो बैठे सोए रहेंगे। शादी होने के बाद क्या है, ननद भी बिगड़ जाती है ना। पहले तो शादी नहीं हुआ था भाई का, तो क्या होता था, क्यों वाला कर रहे हो? जब भाई का शादी नहीं होता तो क्या होता है, पढ़ाई भी करेगी, खाना भी बनाएगी। अब दिन भर तो पढ़ाई कर रही है, भाभी खाना बनाएंगी, हमें बनाने की क्या जरूरत है ना। फिर शादी होता है तो पता चलता है कि सास में और अब बहू में क्या है, लड़ाई हो रहा है। क्यों? कुछ सीखी के नहीं आई है। है ना। ननद को उतना ही काम करना चाहिए जितना उसकी भाभी काम करती है। भाभी खाना बना रही है तो ननद क्या करे, कपड़े धोए। अगर भाभी कपड़े धो रही है तो ननद क्या करे, खाना बनाए। मिल के काम करो, शरीर में क्या होगा, जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। रोडों पे घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगा खाना पचाने के लिए। सुबह देखा ना, सुबह लाइन लगी रहती है ना रोडों पे, खाना पचाने के लिए घूमते हैं। रात को तो खाया था ना, पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, फिर क्या जाकर सुबह उठ के क्या बोलते हैं उसको, जॉबिंग क्या करते हैं, घूमने को क्या बोलते हैं उसको, नहीं घूमने को क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, चलो घूमना ही बोलते हैं। हाँ, आजकल योगा वाली बीमारी आ गई। योग करो, पता है, प्रार्थना करो, तुम्हारे आंखों में तेज आ जाएंगे। प्रार्थना करो, तुम्हारे है ना दर्द होता है ना, शरीर ऐसे कांपता है, कभी नहीं कांपेगी। 5 बजे उठो, 1 घंटे प्रार्थना करो, नहीं तो 4 बजे उठो और 5 बजे तक प्रार्थना करो। दूध पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी क्या बता रहे थे बहन, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से भी जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पता है समय नहीं है, नहीं तो आगे पढ़ते। आगे क्या हुआ, इस आदमी ने कंगन निकाल के दिया, कुछ गहने दिया, और ये अपने घर चली गई और इस लड़की से पूछा, क्या तेरे घर में रुकने का स्थान है? इस लड़की से पूछा इसने, तेरे घर में रुकने का स्थान है? उसने कहा हमारे घर में क्या है, जगह है और पुआल भी है। जो पुआल किसको बोलते हैं, पूरे को, जो क्या होता है, चारा होता है, जो ऊँट खाते हैं। बोला हमारे पास क्या है, चारा भी है। और उसने सब कुछ बता दिया। इसको पता लग गया कि अब्राहम के क्या है, रिश्तेदारी में। किसके रिश्तेदारी में थी ये? किसके? जिसके लिए आया था। हालेलुया, हालेलुया। और घर गया और अपने सारी कहानी को बता दिया। इसको क्या है, सारी कहानी को क्या किया इसने, उनको बता दिया। अगर आगे पढ़ते हो तो सब कुछ बातचीत हो गया, इसकी माता पिता से सब कुछ बात हो गया। इस स्त्री से पूछा गया था, ये आदमी गया और इसके घर में इसके माँ बाप से सबसे बात किया और कहा मैं अब्राहम का दास हूँ और परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर एक लड़की के लिए क्या है, भेजा है। भेजा तो अब्राहम से था, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर क्यों, क्योंकि परमेश्वर के अपने दूत को आगे आगे भेजा था। हालेलुया। अब्राहम ने अपने पुत्र के लिए एक बहू लाने के लिए, एक लड़की लाने के लिए भेजा था,
और ये बताया कि मैं कुएं के पास जब था तो एक मन्नत मांगा था कि जो स्त्री आए और मैं उसे कहूँ कि मुझे पानी पिलाए, और वो स्त्री मुझे पानी भी पिलाए और कहे मैं तेरे ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी, वही क्या है इसहाक के लिए पत्नी ठहरेगी। और सेम टू सेम यही बात हुई। हालेलुया, हालेलुया। रिबका आई, पानी पिलाया और ऊँटों को भी पिलाया। जब ये सारे बात बता दिया कि अब्राहम को प्रभु ने कैसे आशीष दिया है, उसके धन संपत्ति परमेश्वर ने बढ़ाया है, हर एक बातों में आशीष दिया है। और अगर तुम चाहते हो, इसकी माता पिता ने और इसके भाई थे यहाँ पर, अगर तुम चाहते हो कि रिबका क्या करे, इसहाक की पत्नी बने, तो इसको मेरे साथ जाने दो। अगर तुम्हारी इच्छा है, अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मुझे माना कर दो कि मैं दाएं या बाएं जाऊं और इसके लिए दूसरा ढूंढूं। हालेलुया। ये जाके मैं अपने जो कार्य करने के लिए आया हूं वो अपने कार्यों को करूं, या तो दाएं जाऊं या बाएं जाऊं। अगर तुम चाहते हो कि ये मेरे साथ जाए तो जाने दो, नहीं तो मेरे को हाथ जोड़ के विदा करो कि मैं क्या कहीं जाके दूसरा ढूंढूं। हालेलुया। पता है इसके माता पिता ने क्या कहा कि देखो, अगर ये बात यहोवा की तरफ से हुआ है तो ना तो हम ना भी नहीं बोल सकते हैं और ना हाँ भी। ये रिबका खड़ी है तुम्हारे सामने, इससे पूछो अगर ये जाना चाहती है तो हम माना नहीं करेंगे। रिबका से पूछा गया कि क्या तुम जाओगे, तो उसने कहा हाँ मैं जाऊंगी। हालेलुया, हाँ मैं जाऊंगी। फिर इसके माता पिता ने कहा कि ठीक है जाओ, लेकिन 10 दिन और रुक जाओ। कितने? परंतु कहा कि देखो परमेश्वर ने हमें इतना आशीष दे दिया है, मेरे काम को सफल किया, मुझे माना मत करो, मुझे जाने दो। और ये क्या है, ऊंट पे चढ़कर जाने लगी। हालेलुया, हालेलुया, जाने लगी। आगे क्या लिखा है? हाँ पढ़ो। इस प्रकार वह दास रिबका को साथ लेकर चल दिया। वो दास क्या है, रिबका को अपने साथ लेकर चल दिया। इसहाक जो दक्षिण देश में रहता था, इसहाक क्या है, दक्षिण देश में रहता था, लहैरोई नामक कुएं से हाँ होकर चला आता था। हाँ क्या है, वो स्थान से सामने से होकर चले आ रहा था। और सांझ के समय वह सांझ के समय, मैदान के समय, ध्यान करने के समय, हाँ लिए निकला था, ध्यान करने के लिए निकला था। और उसने आंखें उठाकर क्या देखा, और उसने आंखों को उठाकर क्या देखा, ऊँट चले आ रहे हैं, कि ऊंट चले आ रहे हैं। और रिबका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा, और रिबका ने भी आंखें उठाकर क्या है, इसहाक को देखा। और देखते ही ऊँट पर से और देखते हुए ऊंट पर से उतर गई। और तब उसने दास से पूछा, और तब उसने दास से पूछा, जो पुरुष मैदान पर हम जो पुरुष मैदान पे से हमें से मिलने के लिए आ रहा है, चले आता है, वो कौन है? दास ने कहा, दास ने कहा वह तेरा स्वामी है। वो तो मेरा स्वामी है। और तब रिबका ने घूंघट लेकर अपने मुंह को ढांप लिया। दास ने क्या किया, इसहाक को अपना संपूर्ण अपना सारा कहानी को सुना दिया। और तब इसहाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया, जहाँ पर उसकी माँ रहती थी। वो उसकी माँ तो मर गई थी, जिस घर में उसकी माँ रहती थी उस घर में लेके आया, हाँ तंबू में लेके आया, और उसको विवाह कर उससे प्रेम किया। इस प्रकार इसहाक के उसकी माता के मृत्यु के समय शांति प्राप्त हुई। उसको शांति प्राप्त हुई। हालेलुया, हालेलुया। उसकी माँ भी चिंता करते करते मर गया ना, मेरा पता नहीं मेरे बेटे का कैसे शादी होगा। उसकी माँ की यही चिंता था कि कनानियों में शादी मेरे बेटे को मत करवाना। अब्राहम का भी ये चिंता था कि कनानियों में मेरे बेटे को शादी मत करवाना। हालेलुया। और उसने अपने दास को भेजा, क्या भेजा? लड़की ढूंढने के लिए। हाँ कहानी थी, कनानी नहीं, ये तो इसके अब्राहम के रिश्तेदार में की थी। कनानी वो थी जो मूर्ति पूजा करते थे, वहाँ पर बाल देवता को मानते थे, सब अपने बच्चों को बलिदान चढ़ाते थे। वहाँ जाने से मना किया। 5-5, 20-20 शादियाँ कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है, मैं मानता हूँ परमेश्वर का वो ही असली जन है जो एक ही शादी करता है। बाइबल में लिखा है अगर तुम्हारी पत्नी मर गया, चाहे तुम्हारे पति मर गया, तो शादी कर लो, कोई रुकावट नहीं है, कोई गलत नहीं है।
अपने जीवन काल में जो एक शादी करता है और वो क्या लिखा है, इसने प्रेम किया, यानी अपनी पत्नी को जीवन भर छोड़ा नहीं। क्या नहीं किया? जीवन भर एक ही शादी किया। हालेलुया। इसका पिता भी एक ही शादी किया, एक ही शादी किया था, और जब उसकी पत्नी मर गई तो बाद में शादी किया, वो पाप नहीं गिना जाता है, परंतु जीवन काल में एक ही शादी किया था। और सोचो आपकी पत्नी बोल देगी एक काम करो तुम दूसरी शादी कर लो, है ना। आजकल के औरतें अगर बोल देंगे ना दूसरी शादी कर दो, 4 शादी कर लेंगे, ऐसे हैं आजकल के लोग, है ना। कर लोगे नहीं कर लोगे? है अंशु? अंशु बोलो आप। है ना। अब्राहम को क्या बोला सारा ने, तुम दूसरी शादी कर लो। वो तो एक रीजन था, पर मैं ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। रीजन क्या थी उसका, मतलब एक विषय था कि आप सारा क्या थी, बांझ थी, उसके बेटे बेटियां नहीं होते थे, तो उसने कहा दूसरी शादी कर लो और उसको जो होगा ना उसको हम गोद ले लेंगे। वो तो एक रीजन थी, है ना। परंतु आज के डेट में ना जो जन परमेश्वर का भय मानता है उसको एक ही शादी करना है। कितने शादी करना है? और रही बात तलाक देने की, तो तलाक देने के सबक है तो तलाक दे दो, पर शादी मत करना। समझ गए? चाहे वो स्त्री हो चाहे आदमी कोई हो, बाइबल कहती है तलाक दे दो माना नहीं है, छोड़ दो माना नहीं है, पर तो जीवन में शादी मत करना, अपने जीवन को पवित्र जीना। समझ गए? क्या समझे? हाँ, कोई भी काम करो, चाहे शादी करो चाहे कुछ भी करो, परमेश्वर को कहो कि हे प्रभु आप हमारे आगे आगे चले, अपने दूत को आगे आगे, तो क्या होगा, आपके बच्चे के शादी होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका भी काम सफल होंगे, होंगे नहीं होंगे? अपनी मार्ग की सारी चिंता यहोवा पर छोड़ दो, तब वो तेरे लिए क्या करेगा, सीधा मार्ग निकालेगा। क्या करेगा? है ना। अपनी समझ के सहारा लोगे क्या मिलेगा? अपनी समझ के सहारा का मतलब समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अपनी समझ के सहारा मतलब कि अपनी मन से शादी करोगे तो क्या मिलेगा पता है? दारू पीने वाला, गांजा पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, मारने वाला। अब माता पिता के मन से शादी करोगे तो क्या मिलेगा? समझो ना, ये यहाँ पर सोचने वाली बात है ना इसका। आ ही नहीं रहा आगे, इसमें बैटरी खत्म हो रहा है इसका। ये मतलब ये इसमें इसमें क्या सीखा आपने, इस कहानी में क्या सीखा आप लोगों ने? चलो बच्चों से पूछते हैं, कितने बच्चे हैं? एक अंशु है, सोईता है, क्या नाम है तुम्हारा? सिमरन है और अंशु है। बताओ क्या सीखा तुम लोगों ने? चारों बताओ। चलो इन लोगों भी कुछ दिन में शादी हो जाएगी, है ना। क्या सीखा बताओ, क्या करना चाहिए? तुम लोग क्या करोगे बताओ? किसी को नहीं पता ना। ये भी साथ में जा सकता था ना शादी, लड़की ढूंढने के लिए। इसका क्या भरोसा था, कुछ भी आ जाए मेरे लिए मैं उसको ग्रहण करूंगा। किसका आदर किया इसने? अपने पिता का। किसका आदर किया इसने? जो मेरे लिए पिता ढूंढेंगे, मेरे माँ बाप जो ढूंढेंगे वो मेरे लिए क्या होगा? उत्तम होगा। और बाइबल क्या कहती है? सुंदर थी और कुंवारी थी। सुंदर थी, सुंदर थी ना। इसने क्या किया? अपने माँ बाप की आदर किया और क्या मिला इसको? पत्नी, सुंदर पत्नी मिली। हालेलुया। एक तो शरीर की भी सुंदरता होती है और एक क्या है? मन की सुंदरता होती है। जो शरीर सुंदर है, ओरिजिनल मारने वाला मिल जाएगा तो अच्छा लगेगा? ऐसा होता है? दारू पीने वाला मिल जाएगा तो है?
इसलिए अपने माता पिता का आदर करना। क्या करना? मेरे माँ बाप मेरे लिए ढूंढेंगे, अच्छा ढूंढेंगे। हालेलुया। और ये पता, ये इतना बढ़िया इसका करेक्टर है, आगे पढ़ना टाइम मिलेगा तो, इतना सुंदर इसका करेक्टर है। पता है अपने पति को ये भी क्या बोलते थे? स्वामी। क्या बोलते थे? कभी भी अरे तरह से बात नहीं किया इसने जीवन में। इतना बढ़िया लड़की इसको परमेश्वर ने दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसकी माँ भी अपने पति को क्या बोलती थी? स्वामी बोलती थी। इसका भी जीवन वही था। पता है आपके माँ बाप ढूंढेंगे ना तो आपके लिए क्या है? अच्छा ढूंढेंगे, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। हालेलुया। अब तो क्या नया नया ज़माना हो गया। पता है हमारी दीदी की जब शादी हुआ था ना, कोई देखने के लिए नहीं आया था, सिर्फ लड़के का पिता अकेले आए थे, देख के गए, पसंद कर गए, शादी हो गया। इनका भी शादी हुआ तो ऐसे होता है। गए थे क्या देखने आप? हालेलुया। लड़ती है आपसे? अरे जाता नहीं है, आप जाओगे ना। छोटा वाला गया नहीं था देखने? वो भी नहीं कहता है? अच्छा चलो, हालेलुया, है ना। तो सुमन लड़ती है क्या आपसे? मारती है? आज तक हुआ ही नहीं। कितना बड़ी गवाही है, आज तक लड़ाई ही नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज जो भाग के शादी करते हैं, 2 महीने साथ रहेंगे, फिर तू अपने घर हम अपने घर, अपने मन से शादी करते हैं ना। मैंने 2 लोगों को देखा था अपने मन से शादी किया था। एक तो यहीं बागुई में रहता है। कितने महीने शादी हुआ था? 2 महीने साथ में रहे, उसके बाद तू अपने घर हम अपने घर। हाँ हाँ, लड़ाई होता है। हाँ, मन से शादी करोगे तो माँ बाप करे, हम क्या करें? तू जान, तूने तो की थी, है ना। माँ बाप भी आज डरते हैं, बोलते हैं ना लड़का लड़की एक दूसरे का पसंद कर लो, हमारे ऊपर तो दोस्त नहीं आएगा। नहीं तो कल माँ बाप के ऊपर ही लड़के दोस्त लगाते। तू नहीं तो ढूंढा था इसको, तो ही देखने गए थे ना। है ना कि झगड़ा करने वाले लेके आ गए हमारे घर में। प्रभु का आदर करना है, ठीक है। आइए अपने आंखों का बंद करें, हम प्रार्थना करें।